हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे मोटे सूत्र हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये होता है हमारा जो यूपी बोर्ड में आमतौर पर फॉर्मूला के टाइप में यूज किया जाता है, जैसे LAL लाल अपॉन KA कक्का। अब हम यहाँ से निकालते क्या है, देखो हमें आमतौर पर मिला होगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर कुछ ऐसे करके, जैसे हमें दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर 12/3। तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि हमें ये मिल क्या क्या चीज़ रही है। यहाँ से देखो, जैसे देखो यहाँ पे यदि हमें ये दे दी जाए साइन थीटा बराबर 12/3, तो हम क्या पता लगाएंगे, लंब दे रखा, करण दे रखा, क्या चीज़ दे रखी है। तो यहाँ से पता लगाते हैं हम। देखो साइन आ रहा है हमारा, साइन है, साइन में होता लंब बटे करण, मतलब ये जो वैल्यू है ना, हमें ऊपर की तो लंब मिली हुई है और नीचे की करण। इससे पता लगाते हैं हमें ये 12 लंब मिला हुआ और ये करण, तब हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं और लंब की जगह 12 रख देंगे और करण की जगह 3, और इसे निकाल के तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही यदि हमें मिला हो tan बराबर 1/2, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे क्या क्या चीज़ दे रखी है, तब भी इसमें से ही देखते हैं। tan होता हमारा लंब बटे आधार, इसके आगे पहले ये लिख लेंगे लंब अपॉन आधार, इससे पता लग जाएगा लंब तो हमें 1 दिया और आधार 2। ऐसे यदि हमें दिया जाए कि sec थीटा बराबर 3/2, तो देखो इसमें sec कहाँ पड़ रहा है, sec यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस बार नीचे से देखना है, मतलब नीचे की तरफ है तो नीचे से कर्ण बटे आधार, करण बटे आधार, मतलब जहाँ से दिया हो वहाँ से ही देखना, ऊपर से नहीं देखना कभी। यहाँ देखो सेक पड़ रहा है फिर भी ऊपर से ही देखना। यदि ऊपर लाइन पड़ रही है हमारे तो ऊपर से बटे करना, और नीचे पड़ रही है तो नीचे। जैसे कोट का देखेंगे तो आधार बटे करण, सेक का देखेंगे तो करण बटे आधार, और कोसेक का देखेंगे तो करण बटे लंब, और साइन का देखेंगे लंब बटे करण। ठीक है, और यहाँ से ये सूत्र भी आते हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे से सूत्र हैं, देखो इन्हें गौर से। ये होता है साइन थीटा बराबर 1/cos, मतलब साइन का उल्टा कोसेक। ये देखो साइन का उल्टा कोसेक है नहीं इसमें, इसलिए साइन थीटा बराबर 1/cos। आगे देखो कोस का उल्टा सेक, यहाँ देखो कोस का उल्टा सेक। ठीक है, फिर देखो टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, और जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec और कोसेक बराबर 1/sin थीटा, टेन बराबर 1/कोट, कोट बराबर 1/tan, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो यहाँ से निकलते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इससे ही आप इन्हें बनाना सीख सकते हैं। अब आइए चलते हैं सीधा प्रश्नावली 8.1 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला गया कोई त्रिभुज है ABC जिसका कोण जो B है ना वो समकोण है। AB बराबर ये दिया, BC बराबर ये, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसे में एक त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक त्रिभुज बना लो। हमेशा 90 डिग्री के एंगल ही बनाने हैं, सारे क्वेश्चनों में 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। गौर से देखो क्या चीज़ क्या रखा कि जो कोण है ना B समकोण है, यहाँ जो आएगा यहाँ B आएगा, और यहाँ आप कोई सा भी रख सकते हैं। मानो मैंने ये यहाँ पे मान लिया और C यहाँ पे, आप चाहते तो ये यहाँ पे और C यहाँ पे भी मान सकते, तो उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ पे लिख रहा AB बराबर कितना 24, ये दे रखा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर, और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। देखो पहले में साइन ए कोस ए, दूसरे में साइन सी कोस सी। तो जब भी वैल्यू हमसे पूछी जाए साइन सी कोस सी वगैरह, तो हमें सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज क्रिएट होकर आता है उसकी तीसरी भुजा पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें तीसरी भुजा पता होगी तो हम ये देखो कुल मिला के 6 होते हैं। देखो गौर से 1 2 3 4 5 6, इनमें से हमें एक ही दिया जाता है आमतौर पर, या फिर भुजा दी जाती है, और बाकी के कोई सा भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये तब पता होगी जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो, क्योंकि लंब करण आधार इनमें आते हैं, तीनों पता होगी तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो देखिए हम पहले इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे करण, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। सबसे पहले थोड़ा सा लिख लो कि दिया है, यदि ये नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन अधूरा सा लगता। दिया है कि भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है AC। तब
AC बराबर हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में, आधार चाहे तो यहाँ रख लो चाहे यहाँ पे एक ही बात है, लेकिन इस तरफ कर्ण लेना। अब देखो चित्र में देखो गौर से, कर्ण तो निकालना, कर्ण का कर्ण ही रखेंगे हम बराबर लंब कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये वाला आधार कितना 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 7 7 जो 49 होते हैं हमारे, प्लस जब 24 की 24 में करते हैं तो ये आता है आपका 576। आप गुना करके देख लेना, यही आएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर आ जाएगा हमारा 625। ये किसके बराबर है, कर्ण का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस तरफ रूट में चला जाएगा, स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा 625 रूट, और जब 625 रूट से बाहर आता इसमें लिख देंगे हम 7/25 जो हमारा कर्ण है। एक का तो हो जाता आपका ये आंसर। फिर पूछा जा रहा हमसे कोस ए। देखो कोस क्या होता है इसमें गौर से, कोस होता आधार बटे कर्ण, तो हम इसके आगे लिखेंगे A/K। देखो आधार इसमें कौन सा पड़ रहा, आधार ये रहा, क्योंकि लंब तो ये हो जाता, कर्ण ये ही रहता हमेशा। लंब और आधार ही बदलते हैं, जैसे A से देखते तो लंब ये है और C से देखेंगे तो लंब ये है, और कर्ण हमेशा एक ही रहता है। फिलहाल हमें आधार और लंब कर्ण चाहिए। आधार ये रहा 24 और कर्ण 25, तो हम लिख देंगे आधार 24 और कर्ण 25। ये तो हो जाएंगे हमारे फर्स्ट के क्वेश्चन। अब सेकंड है इसका, सेकंड में पूछा जा रहा है साइन सी। देखो लंब बटे कर्ण ये तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि साइन की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन इस बार हमें थोड़ा चेंज करना। हम देख रहे हैं किस पे से, सी से, तो सी से देखेंगे हम यहाँ से। इसके लिए हमारा ये वाला तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब होएगा हमारा 24 और कर्ण हमारा यही रहने वाला। ठीक, तो लंब की जगह लिखेंगे इस बार हम 24 और कर्ण की जगह 25, कर्ण चेंज नहीं होता। ठीक है, फिर इसका दूसरा कोस सी। कोस का होता देखो ये आधार बटे कर्ण, ये चेंज नहीं होते, तो यूँ ही रहने वाले हैं, बस हम त्रिभुज में अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखो सी से देख रहे हैं तो सी से देखो हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, लंब तो इसके लिए ये वाला होगा, तो आधार सीधी बात है ये बचेगा, और कर्ण ये 7/25, 7/25 ये हो जाएंगे आपके अलग अलग आंसर। ठीक है, ऐसे देखना बस। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखें, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए 2 में आपको एक बार दिखा देता हूं। इसमें बोला गया आकृति 8.13, ये जो बनी है आपके सामने ये, इसमें देखो लंब दे रखा है ये वाला, कर्ण दे रखा है ये, और आधार पहले में पाइथागोरस प्रमेय से निकालना, और फिर tan p का मान निकालो, कोट r का निकालो, और उन्हें आपस में घटाओ इसमें रख के। तो आइए देखिए इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चित्र बना हुआ ये, ठीक है, ये यहाँ पे P है, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ये 12 दे रखा और ये 13। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया हो वे चीज़ लिख लेनी होती हैं। लिखो दिया गया है कि PQ बराबर तो 12 सेंटीमीटर है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हमें QR पहले निकालना। हमेशा तीनों भुजा हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। हमें 2 हमेशा मिली होती हैं और 1 निकालनी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे लंब तो मिला हुआ 12 और कर्ण 13, तो K की जगह तो लिखना हमें 13 का स्क्वायर बराबर L की जगह लिखना हमें 12 का स्क्वायर, और आधार हमें निकालना, तो आधार को यूँ ही रखेंगे। 13 में 13 गुना करते हैं तो 169 आता, और 12 में 12 करते हैं तो 144 आता, और प्लस A का स्क्वायर। 144 को इस तरफ ले जाओ, यहाँ प्लस में तो इस तरफ आएगा माइनस में, 144 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद में इसमें से इसे घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 25 बराबर A का स्क्वायर,
और 25 जो होता हमारा 5 का स्क्वायर होता, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो, ए बराबर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो आधार आ गया इस प्रकार से हमारा 5 सेंटीमीटर। अब जब भी हमारे साथ में तीनों भुजा हों हमारे सामने, तो हम उनका किसी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें किस किस का निकालना, tan p और cot r का। tan p का निकालेंगे और cot r का निकालेंगे, और tan p की वैल्यू यहाँ रखेंगे और cot r की यहाँ पे, और आपस में उन्हें घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम, देखिए tan p की निकालेंगे। tan बराबर होता है इसमें से, देखो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो इसके आगे लिखेंगे लंब बटे आधार। अब हम अपने त्रिभुज में पहुँच जाएंगे। देखो tan p से देखना ना, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हमें निकालनी क्या चीज़ होती है। tan p ना तो p से ही देखना है यहाँ पे, इससे ये वाली तो भुजा हो जाएगी लंब सामने वाली। ठीक है, जिस कौन सा देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो हमें चाहिए लंब बटे आधार। देखो इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा और आधार ये, कर्ण सेम रहता है, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही रहती है। तो 5/12 ये हो जाएगा हमारा 5/12, क्योंकि लंब हमारा 5 है इसके लिए यहाँ से देख रहे हैं तो हम, और आधार इसके लिए 12। अब निकालिए कोट आर की, कोट आर, कोट का होता है हमारा आधार बटे लंब। इससे देखें यदि हम, तो देखो आधार बटे लंब, tan का उल्टा ही तो होता है, tan का होता है लंब बटे आधार और इसका आधार बटे लंब। अब देखो हमें कहाँ पर देखना, लेकिन आर से, तो आ जाओ अपने त्रिभुज में। इस बार हमें यहाँ से देखना, तो इसके सामने वाली भुजा इसके लिए होगी ये लंब। तो देखो लंब तो ये रही और आधार 5, तो हमारा इस बार लंब हो जाएगा 12 और आधार 5। देखो आधार ऊपर आ रहा 5 रखेंगे और लंब इस बार 12 तो नीचे। कहने का मतलब जिस कौन सा हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इतना याद रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे tan p का वैल्यू निकल गया, tan r का निकल गया। सवाल में दे रखा कि ये हमें रखने हो रहे हैं tan p माइनस tan r। tan p का मान कितना है हमारा 5/12 माइनस इसका भी 5/12, 5/12 से 5/12 कट जाएंगे और ये बचेगी हमारी 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर इतना हो तो cos ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। देखो बनाइए, इनमें तुम्हें त्रिभुज हर किसी में बनाना ही पड़ेगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज बना लो। बन गया, इसमें बोल नहीं रखा, आप कहीं बना सकते हो, कोई भी समकोण बनाओ कुछ भी, लेकिन बनाती बार में एक बात याद रखना। देखो ए आ रहा ना, तो ए को यहाँ रखना हमेशा, इन्हें तुम कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें आसानी पड़ जाएगी, हमें ऐसे नहीं देखना पड़ेगा यहाँ से देखें वहाँ से देखें, क्योंकि हमें पता ए निकालना तो यहाँ से देखेंगे, इसके लिए लंब यही होगा, और लंब खड़ा डंडा होता ही है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा मिलेगा बस, जौन सा क्वेश्चन में पूछा जाए ए हो तो ए यहाँ रखो, बी हो तो बी यहाँ रखो, सी हो तो सी, जिससे कि हमें जगह जगह ना भगना पड़े, यहाँ से देखो वहाँ से देखो, ये झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखिए साइन होता हमारा एक दिया हुआ लिखना, पहले दिया है साइन ए बराबर 3/4। देखो साइन देखो क्या होता, साइन होता हमारा लंब बटे कर्ण, तो हम इसके आगे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इससे हमें पता चलती है कि हमारा जो एल है कितना मिला हुआ 3 और कर्ण कितना मिला हुआ 4, मतलब हमें आधार निकालना। तो निकालो पहले पाइथा गोरस, फिर में से निकालो। देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता। कर्ण कितना हमारा 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस ए का स्क्वायर। इस 9 को ले आएंगे इस तरफ, क्योंकि हमें ए का मान कैलकुलेट करना, तो अंक एक तरफ करने पड़ेंगे। 16 माइनस 9 इक्वल टू ए का स्क्वायर। 16 में से 9 चले जाएंगे, ये बचेंगे हमारे 7 इक्वल टू ए का स्क्वायर। देखो 7 किसी का वर्ग नहीं होता, तो रूट चढ़ जाएगा 7 पे और ए का स्क्वायर, ये यूं का यूं आएगा। यदि किसी का स्क्वायर रूट होता तो हमारा हम उसे लिख लेते, जैसे 4 आ जाता तो 2 लिख लेते, 9 आ जाता 3 लिख लेते, लेकिन 7 किसी का नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में संख्या पर रूट चढ़ जाता बस केवल। ठीक है, अब देखो ये आगा हमारा, इसका मतलब आधा √7।
अब हम जो चाहे जो जो पूछेगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमारी तीनों भुजा आ जाती है ना तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो ये 6 होते हैं टोटल, हमसे कोस ए और tan ए पूछा, तो देखो कोस ए बराबर कोस का होता हमारा आधार बटे करण। देखो यहाँ से मैंने इसलिए स्टिकर थोड़ा अलग कर रखा है, आधार बटे करण। आधार देखो कितना इसमें √7 आया और करण कितना हमारा 4, तो 4। मैंने इसलिए बोला कि हम ए को यहाँ मानेंगे क्योंकि साइन ए दिया हुआ, ताकि हमें जो दिख रहा वही दिखे। जैसे करण ये बड़ खड़ा डंडा होता तो खड़ा ही, करण ये होता आधार ये सीधा चल जाए, ठीक है। अब देखो एक पूछा है हमसे इसमें tan ए, देखो tan का होता हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारा देखो यहाँ पे 3 है और आधार ये रहा, लिख दो 3 बटे √7, ये हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कोट मतलब 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा हमें 15 कोट ए बराबर 8। देखो त्रिभुज बनाना है, सही हमें बना लो। त्रिभुज तो हर किसी में बनाना ही है, ठीक है। देखो यहाँ ए है तो ए हम यहाँ रखेंगे और तुम कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। देखो 15 यहाँ पे गुना में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा हमारा कोट ए बराबर 8/15। अब देखो कोट का जो होता है ना, ये होता है हमारा आधार बटे लंब। यहाँ से आधार बटे लंब, कोट नीचे पड़ रहा तो नीचे से देखेंगे। अब देखो आधार की जगह हमें 8 रखना मतलब, और लंब की जगह 15। इससे पहले तीसरी भुजा निकालेंगे और फिर वे जो हम समान पूछेगा वे कैलकुलेट करेंगे। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वही होता है k का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो करण तो निकालना है, इस बार करण को करण ही रखना है। लंब की जगह 15 रख दोगे प्लस आधार की जगह 8 का स्क्वायर कर दोगे। 15 करोगे तो 225 आता है आपका, और इसमें करोगे तो 64 आता है करण का स्क्वायर। और जब इन्हें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 289, जो कि हमारा 17 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, के बराबर बचेगा हमारा 17, ठीक है। तो हमारा के जो आ गया मतलब 17 आ गया। अब हमारे तीनों भुजा हमारे पास में है, हम कोई सा मान निकाल सकते हैं। देखो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए। तो देखो साइन ए पूछा गया है और सेक ए पूछा गया। साइन होता हमारा लंब बटे करण, और सेक देखो यहाँ पे, देखो साइन तो होता लंब बटे करण, सेक होता करण बटे आधार, करण बटे आधार। तो रख दो। देखो अपने चित्र से देखो, पहले हमें लंब करण चाहिए साइन में, लंब 15 और करण 17, लिख दो 15/17। फिर सेक का निकालेंगे तो हमें चाहिए करण और आधार। देखो करण ये और आधार ये 17/8, ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या चीज़ क्या रखा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैलकुलेट करिए। कुल मिला के 6 होते हैं। देखो 6 होते हैं ये सारे, 1 2 3 4 5 6, जिनमें से हमें ये दे रखा है कौन सा सेक, और ये हमें पांचों बताने हैं। तो आइए देखिए इसे भी ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना ही बनाना है, ठीक है। गौर से देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ, तो आप यहाँ इनका तो नाम रखो भी मत, ABC कोई दिक्कत ना, सब चल जाएगा। जो खड़ा हमारा लंब डंडा होएगा ये करण और ये आधार। यदि यहाँ ABC दिया हो तो यहाँ रखते हैं, वरना तो थीटा दिया हो तो नामिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा करना शुरू करो। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। देखो सेक क्या होता है, गौर से देखो,
देखो सेक होता हमारा करण बटे आधार के बटे ए, नीचे से देखेंगे क्योंकि सेक के नीचे है तो करण बटे आधार, करण बटे आधार मतलब करण दे रखा है हमें 13 और आधार दे रखा 12, हमें लंब निकालना और फिर ये बाकी के 5 कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए पाइथागोरस पर में लगाओगे, पाइथागोरस पर में होती है के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, करण कितना 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना, लंब निकालना है हमें और प्लस आधार 12 का स्क्वायर। देखो 13 में 13 करते हैं तो 169 बराबर एल का स्क्वायर प्लस इसमें से करेंगे तो 144 और इससे माइनस में ले आओ इस तरफ 169 माइनस 144 इक्वल टू एल का स्क्वायर, इन्हें घटाएंगे तो आएगा हमारा 25 एल का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा हमारा एल बराबर 5। ठीक है, लंब आगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो हमें एक तो दे रखा सेक और बाकी के पूछे हैं सारे के सारे, तो देखो मैं लिख लेता हूँ। पहले हमसे पूछा गया कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, और एक बचता है हमारा 1 2 3 4 कोट थीटा। इन्हें हम पहले यहाँ से लिख लेते हैं। देखो कोस का होता है हमारा आधार बटे करण जो कि सेक का उल्टा होता है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 12 ऊपर 13 नीचे कोस का आ जाएगा, चाहे यहाँ से कर लो। देखो कोस का होता है आधार बटे करण, तो हम लिख लेंगे इसका आगे आधार बटे करण। साइन का होता है हमारा लंब बटे करण, लंब बटे करण, और टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आगे बढ़ो, कोसेक का देखो करण बटे लंब, और कोट का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये होते हैं। अब अपने चित्र में देखते रहो और ये वैल्यू निकालते रहो। देखो हमें सबसे पहले चाहिए आधार बटे करण, आधार ये रहा 12 और करण हमारा 13, मतलब 12/13, एक का तो हो जाएगा 12/13। दूसरा निकालना हमें साइन का लंब बटे करण, लंब ये रहा करण ये रहा, मतलब 5/13। फिर देखो टेन का निकालना लंब बटे आधार, लंब ये रहा और आधार ये रहा, मतलब 5/12। इस तरफ आ जाओ कोसेक, कोसेक का होता करण बटे लंब, करण आपका ये रहा और लंब ये रहा, मतलब 13/5। और फिर कोट का, कोट होता आधार बटे लंब, आधार ये रहा हमारा और लंब ये रहा, मतलब 12/5। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, गौर से देखो। जो थोड़ा है सिस्टम, हमें पता है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इस साइन का पता हो हमें वैल्यू। देखो एक चीज़ और देखो, यदि हमें साइन की वैल्यू पता हो तो हमें कोसेक का उसका उल्टा करते हैं। जस्ट यहाँ देखो साइन क्या ही है 5/13, कोसेक उल्टा होता तो 13/5, है ना एक दूसरे के उल्टे। फिर कोसेक की आई है हमारी कितनी 12/13, इस सेक की निकालेंगे तो सेक की खुद क्वेश्चन में दी हुई है, देखो यहाँ पर ऊपर 13/5 है नहीं उल्टी इसकी, ये 12/13 था, ये 13/12 है। ठीक है, फिर देखिए टेन की आई है 5/12 और टेन का उल्टा होता कोट, तो कोट की आएगी 12/5, ये रही। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप चाहें तो 3 का निकाल के ऊपर ऊपर के का इन्हें इनका उल्टा भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ के सुना देता हूँ। कह रखा कि कौन ए कौन भी न्यून कौन है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाई ये चीज़। तो हम सबसे पहले जो जो चीज़ दे रखी है वे लिखेंगे, इससे पहले एक त्रिभुज बनाना जो कि कंपलसरी है, सब में लगभग बनाना ही पड़ेगा। देखो इसमें दे रखा कि कौन ए और कौन बी तो न्यून कौन है, और सी को आप कहीं भी मान सकते हैं, सी 90 डिग्री मान लो। न्यून कौन होते हैं वे कौन जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखो, दिया है कि कौन ए कौन बी बराबर जो न्यून कौन है। ठीक है, ये चीज़ दे दी। फिर एक और चीज़ दे रखी है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये भी हमें दे रखा, और हमें सिद्ध करना
कि हमारा एंगल ए जो होएगा हमारा एंगल बी के बराबर होगा। तो आइए देखें कैसे करते हैं। हमें पता ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ लेके चलो, कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो कोस के में आ जाओ यहाँ पे, कोस होता हमारा आधार बटे करण, तो मतलब हम इस तरफ भी आधार बटे करण लिखेंगे और इस तरफ भी आधार बटे करण लिखेंगे कि दोनों कोस में है, बस ए बी का अंतर है। अब देखिए पहले कोस ए के लिए चित्र में, कोस ए के लिए देखोगे तो हमारा दिखेगा यहाँ पे ए यहाँ पे है, तो लंब इसके लिए ये होएगा, आधार बटे करण चाहिए हमें, आधार इसके लिए ये होएगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सी आधार और करण हमारे लिए ए बी, ठीक है, इक्वल टू। अब आ जाओ कोस बी में, बी से देखना तो यहाँ से देखना, इसके लिए लंब ये वाला होएगा और आधार ये वाला। अब देखो हमें आधार चाहिए बी के लिए, तो आधार ये वाला होएगा इसके, कि सामने वाली भुजा तो ये, तो बी सी लिखेंगे अपॉन, और करण दोनों के लिए सेम ही रहेगा अब भी ए बी, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो ए बी से ए बी हम कट कर सकते हैं, ये बचेगा हमारे पास में ए सी बराबर बी सी, और सी से सी कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे सामने ए बराबर बी, और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक, ये होगा हमारा प्रूव। ठीक, ये आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है।